प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच इस मीटिंग में जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। इस बैठक से भारत और अमेरिका में नई साझेदारी की दिशा में कदम आगे बढ़ा है। अब इंतजार क्वाड की मीटिंग का। क्वाड की बैठक बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। क्वाड यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। इस बैठक में चीन की घेराबंदी पर बात हो सकती है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो बाइडेन से हुई और चीन को घेरने की किस तरीके से तैयारी है क्वाड के जरिए। अब से बस कुछ ही देर में यह बैठक भी शुरू होने वाली है। कूटनीतिक लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण यह बैठक। दुनिया के 4 देश जिसमें शिरकत कर रहे हैं। आखिर चीन पर कैसे लगाम लगाएं, कैसे शिकंजा कसें, इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है। और खास तौर पर आज जो शिखर वार्ता हुई प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच, उसके भी कई अहम परिणाम हो सकते हैं। और आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं और लगातार वहां की हर खबर विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास, अव्वल तो आज जो मुलाकात होती है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ, वो बहुत अच्छी मुलाकात रही। बहुत ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। अब निगाहें क्वाड की तरफ हैं, जो क्वाड की बैठक होने वाली है। क्या खास इसमें रहने वाला है? ये देखिए, क्वाड की बैठक से जो क्षेत्रीय असंतुलन हुआ है, उसका संतुलन स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। और आपको पता है कि जब क्वाड की बैठक की बात हो रही है तो सीधे तौर पर उसके निशाने पर चीन होता है, क्योंकि क्वाड का गठन ही चीन के खिलाफ किया गया है। ये ऐसा चतुर्भुज चक्रव्यूह है जो चारों तरफ से चीन की घेराबंदी के लिए तैयार किया गया है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ जापान है, भारत है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 दिशाएं हैं जो चीन के चारों ओर हैं और ये चारों महाशक्तियां हैं दुनिया की। और इन महाशक्तियों का जो गठबंधन है वो चीन के खिलाफ हुआ है, ताकि चीन की विस्तारवादी सोच और दादागिरी पर लगाम लगाई जा सके, नकेल कसी जा सके। देखिए, इसके संकेत जो है वो लगातार मिलने शुरू हो रहा है कि चीन के खिलाफ कैसे लामबंदी की जाए। कोरोना काल में सबसे पहले भारत ने लामबंदी शुरू की थी चीन के खिलाफ, और उसके बाद अमेरिका भी इसमें आगे बढ़ा था। और तमाम ऐसे एप्लीकेशन जो चीन के थे, जिन पर जासूसी के आरोप लगे थे, जिन पर डेटा चुराने के आरोप लगे थे, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके अलावा एंटी डंपिंग कानून भी लाया गया, जिसमें चीन अपने यहाँ से माल का डंप करके सीधे बाज़ार को ख़राब कर देता था, घरेलू बाज़ार को, और उसके बाद फिर विश्व बाज़ार पर उस उत्पाद से जुड़े हुए मामलों पर उसका कब्जा हो जाता था, एकाधिकार हो जाता था, आधिपत्य हो जाता था, और उसके बाद फिर चीन दादागिरी शुरू कर देता था। और इसी तरह की अभी जो कई समस्याएं हैं कई सेक्टर में, तकनीक से लेकर और व्यापार से लेकर कई मसले ऐसे हैं जिनको लेकर चीन जो है लगातार दुनिया भर के निशाने पर रहा है। जैसे हालिया बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट चिप और माइक्रो प्रोसेसर को लेकर चीन एक तरह से इस समय दुनिया भर पर दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है। और दुनिया भर का जो व्हीकल मार्केट है उसकी सप्लाई और डिलीवरी में भारी अंतर आ गया है, क्योंकि इस तरह की चिप का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में ही होता है। लेकिन अब दुनिया के देश इसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। भारत में भी स्मार्ट चिप बनाने की टाटा ने नई कंपनी शुरू की है। दुनिया भर को ये बात समझ में आने लगी है कि चीन जो है वो किस तरह से व्यापार और तकनीक के ज़रिए दुनिया पर राज करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ विस्तारवादी सोच जो है उसके आसपास के मुल्क उससे हल्कान है, लगातार वो ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। तो इस क्वाड की बैठक में चीन पर चौतरफा लामबंदी करने के लिए, घेराबंदी करने के लिए एक तरह से इसका खाका तैयार किया जाएगा, क्योंकि ये पहली बैठक है जो तमाम राष्ट्र प्रमुख आमने सामने बैठकर क्वाड की बैठक के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आमने सामने की बैठक में बात करूंगा और ज्यादा हमें जानकारी दीजिएगा, लेकिन थोड़ा हमें यह भी समझाइए, आज जो भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति से हुई, उसमें एक खास बात देखने को मिली जिस पर हर कोई उस पर गौर फरमा रहा है। जिस तरीके से बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री थी, कुछ वैसी ही तस्वीर आज भी देखने को मिली है इन दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, जैसे ही प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में अंदर प्रवेश किया, उसके बाद उन्होंने विजिटर बुक पर साइन किए। फिर जैसे ही वो राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस कमरे में उनका इंतज़ार कर रहे थे अपने ऑफिस ओवल के रूम में, और जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री को देखा, उन्होंने हाथ फैलाए
और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया कि आहा अच्छा आप आ गए। ये जो गर्मजोशी थी, ये बॉडी लैंग्वेज थी, और उसके बाद से जो उन्होंने मीडिया स्प्रे जिसको कहा जाता है वाइट हाउस में, जब कोई भी राष्ट्र प्रमुख आते हैं तो मीडिया से जो छोटा सा इंटरेक्शन होता है, उस समय जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका को एक साथ रिश्ते मजबूत करते हुए, सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। देखिए, ये वो जो बातें थीं जो कैमरे के सामने कही गईं, लेकिन जिस तरह से कमला हैरिस ने आतंकवाद की बात कैमरे के पीछे और 1-to-1 मुलाकात में कही, उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच कैमरे के पीछे कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। आतंकवाद से लेकर चीन की दादागिरी, तकनीकी समझौते, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग के अलावा एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष विज्ञान, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।